कि आपका एक गौरवशाली इतिहास और परंपरा आपने कायम की। जब भी कभी भी अन्याय हुआ है तो आप अन्यायी के साथ नहीं रहे हैं। जिनके ऊपर अन्याय हुआ है उनके साथ आपने साथ दिया। ये और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को कोई माने या न माने, आपने उस मर्यादा को कायम किया। आज मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है। यो तो ये चुनाव 4 महीना पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने फैजाबाद लोकसभा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, अयोध्या जिले की सीट है, जिस पर चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें थी, और आज चुनाव हो गया तो देश और दुनिया में चर्चा है। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने एक इतिहास बनाया है और एक देश को संदेश दिया है, और देश दुनिया को संदेश दिया है कि हम धर्म पर आधारित राजनीति पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर। हम विश्वास करते हैं विकास पर। हम विश्वास करते हैं शांति पर। हम विश्वास करते हैं भाईचारा पर। हम विश्वास करते हैं आपसदारी पर। ये संदेश दिया है। और ये चुनाव जो मिल्कीपुर का है, यूं तो एक विधानसभा के चुनाव है, और इस चुनाव से कोई जो वर्तमान सरकार है माननीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में, वो सरकार कहीं गिरने नहीं जा रही है, न कहीं कमजोर होने जा रही है। लेकिन आज ये चुनाव, तो ये तो चुनाव एक विधानसभा का उपचुनाव है मिल्कीपुर का, जहां के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको प्रथम बार 12 में पहली बार हम वहां गए। यूं तो हम 7 बार सोहल विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, और वहां हम गए पहली बार तो मुझे 35 हजार वोट से जिताया है। मुझे 22 भी जिताया, अब की भी जिताया है 4। तो उनको, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि आज उनके साथ, उनके विचारों के साथ आज पूरा जिला खड़ा है। भले चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन आज इस चुनाव के साथ केवल मिल्कीपुर के मतदाता, मिल्कीपुर की जनता के लिए नहीं है, बल्कि आज फैजाबाद का जन जन, कहीं भी जाओ तो यही चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बहुत बड़े वोटों से जीतेगा। और जिस तरह से अवधेश प्रसाद की जीत ने पूरे देश दुनिया में संदेश दिया है, उसी पैमाने पर ये विधानसभा मिल्कीपुर की सीट विधानसभा की है, लेकिन इस चुनाव की चर्चा और इसका नतीजा पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय होगा और एक इतिहास कायम करेगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, और इस बात को हमारी जो सरकार है आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की, बाबा जी की, ये सरकार को भी पता है। और इसीलिए आपको पता भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी 5-6 बार आए और लगातार आए। 8 तारीख को भी आना था, नहीं आए, और 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लोग लगे, 1 दर्जन से 16-17 लगे। आज जनता के सामने समस्याएं हैं। आज हमारा किसान परेशान है, आज खेती परेशान है। खेती न खाने के लिए किसान अपने घर छोड़ करके खेती में जाने में, घर द्वार छोड़कर, आज ये समस्या है। महंगाई की समस्या है, और आज समस्या कानून व्यवस्था की समस्या, और समस्या है बेरोजगारी। इस समस्या को तरफ हमारे जो कैबिनेट के मंत्री लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है,
आज वो परिचय करा रहे हैं ऐसे उम्मीदवार को जो बाहरी है, जो इस विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, बाहरी है। उसको मिल्कीपुर की जनता जानती ही नहीं कौन है, कहाँ रहते हैं। तो उसका परिचय अधिकारी लगा रहे हैं। अधिकारी सरकार के दबाव पर उनको दबाव डाला जा रहा है कि अपने अपने विभाग में आप मीटिंग करो और विधायक भी जाएंगे। उम्मीदवार जो है, हमारी पार्टी के जो विधायक के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार जाएंगे, उनका परिचय कराओ और उनसे आश्वस्त कराओ कि हम लोग आपकी मदद करेंगे। जनता चाहे पहचाने तुम्हें ना पहचाने, लेकिन हमको पहचानने का रास्ता जानते हैं, पहचाने। ये पुलिस के ऊपर भी ये जिम्मेदारी रखी गई है। अभी 1 घंटा पहले मेरे पास चिखली का एक फोन आता है, विश्वनाथ सिंह और एक चौरसिया, जगदीश चौरसिया, कहा हमारे यहाँ मंत्री जी, हम मंत्री नहीं है लेकिन हमें कहते लोग मंत्री, हमारे यहाँ 4-5 पुलिस आए हुए रहे। हमने कहा कहाँ है विश्वनाथ सिंह, कहाँ है जगदीश, कहाँ? और आपके सामने जीता जागता ये हमारे साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पवन जी ने और आदरणीय रुचि साहब ने बहुत वर्बेटम एक एक बात कही है। और ऐसी FIR ऐसे लोग पर की गई है। राम लहू जी जो है एडवोकेट है, बहुत सीनियर एडवोकेट है, और अपनी गांव सभा में जहां तक मेरी जानकारी है मिल्कीपुर के रहने वाले हैं, लगातार विधायक लगातार प्रधान होते हैं, लगातार आज भी विधायक हैं, एडवोकेट है, पार्टी के नेता है, सीजन नेता, जानकार नेता, संविधान को जानते हैं, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में संबोधन करते हैं। उनके ऊपर FIR हो गई। राम बहादुर यादव जी, जिनकी उम्र आज 80 साल की है, 80-82 साल के हैं, 80-82 साल के हैं। उन्होंने कुचेरा में एक राज्य के एक महिला डिग्री कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला डिग्री कॉलेज के नाम से स्थापना किया। बड़ा शानदार तरीके से विद्यालय चल रहा। 82 साल के हैं, 82 साल के। उनके ऊपर जिंदगी में कभी कोई रिपोर्ट जिंदगी में नहीं, 80 साल उनका सफर बीत गया, आज उनके ऊपर FIR हुई। ये हमारे शानदार साथी, महामंत्री, विद्वान साथी बैठे आए हैं, हाँ ये है बख्तियार साहब हैं। ये इतने सीजन हैं और इतने ये हैं कि इनके पढ़ाए हुए लड़के न जाने कितने डॉक्टर हो गए, इनके पढ़ाए हुए लड़के न जाने कितने डॉक्टर हो गए, इनके पढ़ाए हुए लड़के न जाने कितने डिप्टी कलेक्टर हो गए, इनके ऊपर FIR हो गई। और सारे लोग जितने हैं, इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, और क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी है जिनके द्वारा इन पर FIR कराई जा रही है। तो आज मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मुझे अपने चरित्र के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने बोली भाषा के बारे में हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। सर्टिफिकेट हमारी देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने 9 बार का विधायक बनाकर हमारी पत्नी सोना देवी को जिला का पंचायत का अध्यक्ष बनाकर हमें ये देश की जिस पर निगाहें थी, इससे चुनाव जीता करके एक सर्टिफिकेट दे दिया है, एक प्रमाण पत्र दे दिया है, और इससे बड़ा प्रमाण पत्र जनता जनार्दन ने दिया है, और कि कोई जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें सर्टिफिकेट दें। और मैंने इस लोकसभा के चुनाव में बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रचार किया है। मेरा चरित्र है, मेरा काम करने का तरीका है। जो भी मेरे विरोध में चुनाव लड़ता है, उस पार्टी के उम्मीदवार का मैं नाम तक नहीं लेता हूं चुनाव में, कभी नाम नहीं लेता हूं। आलोचना करना, उसके खिलाफ बात करना तो बहुत दूर रहा, हम कभी नाम नहीं लेते कि कौन चुनाव लड़ रहा है। ये मेरा चरित्र है, और इस चरित्र का मैंने परिचय दिया है, 9 बार जीत करके परिचय दिया। मैंने परिचय दिया जो आज विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है, हमने शालीनता का परिचय दिया। हम मंत्री भी होते हैं, कभी गठई टेढ़ नहीं करते,
हम बहुत विनम्रता पूर्वक अधिकारियों के साथ हमारा व्यवहार रहता है, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन किसी अधिकारी के साथ हमने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, न व्यवहार किया कि हम सरकार में हैं, न हमने व्यवहार सरकार में नहीं है। तो इसलिए हम बहुत ही आदर सम्मान के साथ, और चुनाव का जो आचार संहिता है, चुनाव की आचार संहिता का बहुत ही मैंने पालन किया है, पालन करता रहूंगा। और जो उम्मीदवार है अजीत प्रसाद, वो भी से उससे भी हम उम्मीद, अपने सभी साथियों से, नेताओं से हम यही हमेशा कहते हैं कि आचार संहिता का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव, ये लोकतंत्र के मंदिर का चुनाव हो रहा है। तो जिस तरह से मंदिर में आस्था रखना चाहिए, उस तरह से इस चुनाव में जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके प्रति आस्थावान होना चाहिए। और यही विचार भाव और यही उम्मीद हम अपने उन अधिकारियों से चाहते हैं, उन अधिकारियों से चाहते हैं जो इस लोकतंत्र के मंदिर में उनको जिम्मेदारी लगाई गई है। हम चाहे वो जिले के बड़े अधिकारी हो, चाहे जिले के पुलिस के बड़े अधिकारी हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगेगी, मैं उनसे सबसे उम्मीद करता हूं। और उनके साथ हमेशा हमने ऐसा सलूक किया जिसके आधार पर कोई हमें नहीं मुझे सकता है कि कहीं अपमान किया गया है, कहीं संविधान के खिलाफ काम किया गया है, कहीं आचार संहिता को उल्लंघन किया है। हमने कोऑपरेट किया है, हमारे सभी साथियों ने कोऑपरेट किया चुनाव में, और फिर हम कोऑपरेट करेंगे। हम लोकतंत्र का जो मंदिर है उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि सरकार के तमाम मंत्री आए हैं, उनके दबाव में कोई ऐसा काम न करे। सरकारें आती है जाती हैं, आज इनकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी। तो सरकार को लोकतंत्र आती है जाती है, लेकिन हमारे अधिकारी जो है वो मुस्तकिल है, अस्थायी है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, तो संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें उम्मीद है कि चुनाव में लगे हुए अधिकारी वो काम करेंगे। और हमारे नेताओं और हमारे कार्यकर्ता साथियों पर जो FIR हुई है उसको 24 घंटे के अंदर उसका परीक्षण करके, और जिन लोगों ने गलत तरीके से हमारे नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे, समर्थकों पर इस तरह का FIR किया है, उस FIR को एक्सपेंस कराएं। और आने वाले दिनों में, कल में किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह की कोई फर्जी FIR न की जाए, और पुलिस भेजकर उनका उत्पीड़न न किया जाए, और सरकारी विभाग के अधिकारियों को भेजकर किसी प्रकार का उत्पीड़न इस चुनाव में न किया जाए, यही मैं उम्मीद करता हूं। और मैं चुनाव में हमारी पार्टी, हमारे नेता साथी पूरी तरह से आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव में लगे हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे। इससे एक मिसाल जाए, दुनिया से कहीं से मिसाल जाए चाहे न जाए, लेकिन हम